नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डीएलएड के उन सभी प्रशिक्षुओं के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डीएलएड और बीएड के सारे छात्रों के लिए, या फिर यह कह लीजिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके विषय में। थोड़ा सा अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको यह भी पता चलेगा डीएलएड की कॉपियाँ कैसे लिखें कि आपके मन में कभी भ्रम ना हो कि आप फेल हो जाएंगे। अगर आप फेल हो भी रहे हैं तो आपके कारण इसके बाद आप ही हो, सिर्फ एग्जामिनर कभी नहीं हो सकता। अगर सच में आपको लगता है हमने बहुत ही अच्छा कर कर आए हैं, हम बहुत अच्छा कॉपियाँ लिख कर आए हैं ना तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ ना, फिर कॉपियाँ निकलवाओ। ऐसे तो आप बहुत बच्चे, एक बच्चे नहीं 1000 बच्चे बोलेंगे कि हमने काफ़ी बहुत अच्छा किया था, भले ही वो यूपी टेट सी टेट पास हों। अगर आप डीएलएड सही से ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं तो याद रखना सुपर टेट के लायक नहीं हो। सब यही समझेंगे, हम भी यही समझेंगे, हर कोई यही समझेगा, क्योंकि मेरे भाई जीत ही बयां करेगी आपके हौसलों को। जब तक जीतोगे नहीं ना, हारते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक अगर बने रहते हैं तो मैं बताऊंगा एक बहुत ही खूबसूरत सा फंडा, जिसको आप शायद अप्लाई करके इस बार डीएलएड के एग्ज़ाम को बहुत ही सरल तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। डीएलएड का मतलब ऐसा लगता थोड़ा है कि लगता है बहुत आईएएस का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम हुआ है, यह सब नहीं है मेरे भाई। हाँ, लेकिन जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, हमारे लिए वही बहुत है। बस ये चीज़ें दिमाग में रखकर हमको चलते चलना है। और यह तो कभी नहीं कहना है, क्योंकि आपके कहने से ना आपके जूनियर जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनका मैसेज आ रहा है। छोटे मतलब जो बच्चे डीएलएड करना भी चाहते हैं ना, वो सीधे सीधे मैसेज कर रहे हैं, सर डीएलएड क्या इतना खतरनाक है भाई, करें कि ना करें सर, इससे बढ़िया हम 1 साल रुक जाते हैं और बीएड कर लेंगे। तो हम कहते हैं भाई देखिए, जो आपको पसंद हो वो करिए। अगर आपको लगता है कि मैं डीएलएड कर सकता हूँ तो आप डीएलएड करिए, और लोगों के कहने से ना कहने से आप कुछ इधर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। आपको जो मन करता है, मेरे तो मित्र हैं 4-5, उन्होंने जब डीएलएड जब डीएलएड कर किए हैं और कुछ ना पढ़ते थे, बहुत अच्छे अंक लाए हैं। हाँ, दिमाग है, टैलेंटेड हैं थोड़े से, तो अपने से उन्होंने पढ़कर बहुत अच्छा नंबर गेन किया। कहीं कोई कोचिंग नहीं, कहीं कोई ट्यूशन नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं। बहुत अच्छे मार्क्स लगभग 98-97% तक लाए हैं लोग। तो आप ही क्यों फेल होते हो, आपने कभी सोचा है? वो भी 3 बार बैक लगती है, 1-2 बार नहीं, 3-3 बार बैक, 3 बार बैक, चौथी बार फिर बैक लगा लिए। इस बार जो बच्चे प्रत्यावेदन जमा किए तो उनका भी बैक लग गया। तो इसका कारण पता है कौन है? सिर्फ आप हो, और कोई नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं। क्योंकि अपने गलतियों का ना जिम्मेदार दूसरों को थोपना बहुत ही आसान होता है, और अपनी गलती एक्सेप्ट करना बहुत ही कठिन लगता है। ये चीज़ें आप कर लो ना तो शायद आप सफल हो जाओ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो अपनी गलती एक्सेप्ट करें। और दूसरी चीज़ यह है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि डीएलएड की कॉपियाँ कैसे लिखी जाती, उस पर थोड़ा सा मैं बात करूँगा। फिर इसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, सलाह दूँगा। अगर हो सके तो उसको फॉलो कर लेना, और सारे क्लासेस मैंने दे दिया है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, बस इसी प्लेटफॉर्म पे। चलिए आ जाते हैं। देखिए डीएलएड की कॉपियाँ कैसे लिखी जाती हैं, सबसे बेस्ट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं, पहले बहुविकल्पी होते हैं, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरी होता है, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी होता है, मतलब कि लघु उत्तरी कहते हैं, जिसे लघु उत्तरी कहते हैं। ये 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। अगर मैथ की मैं बात करूँ तो इसमें 5 प्रश्न होंगे, और इसमें 6 प्रश्न होंगे, और इसमें 7 प्रश्न होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों की संख्याएं होती हैं, 5, 6, 7 की संख्या में, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आपको देखना है, अभी जरूर नहीं कि बहुविकल्पी अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं बहुविकल्पी को ही करूँ। अगर आपको अति लघु उत्तरी के 5 सवाल बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बहुत अच्छे से 5 आ रहे हैं, समझ रहे ना, 5 या 6, मतलब जितना उसमें दिया रहता है शायद सब करने होते हैं। अगर बोला है 6 में से 5 करना है, अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो मान लीजिए जितने दिए हैं 6 के 6, आप पहले सारे को देख लो। लघुत्तरी के सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहे हों, या फिर अति लघुत्तरी के, या फिर बहुविकल्पी के, कोई एक सेक्शन के सारे प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं, नहीं आने वाले को भी बताएंगे। अगर आ रहे हैं तो आप उस सेक्शन को उठाओ, बहुत अच्छे से उस पूरे सेक्शन को कर डालो, पहले एक सेक्शन खत्म। इससे एग्जामिनर के मन में एक चीज़ें डेवलप हो जाएंगी कि हाँ बच्चा एक सेक्शन एक साथ ही कर दिया है, मुझे ज़्यादा खोजने में, इधर उधर करने में, पलटी उल्टी मारने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमने चेक कर दिया एक साथ में ही। तो उसको लगेगा हाँ बच्चा एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरे सेक्शन ढूंढते हैं। दूसरा सेक्शन पे जब जाएगा तो दूसरा सेक्शन भी आप वैसे लिखे रहोगे, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अगर क्रम से आपने लिखा हुआ है तो बहुत बेस्ट है, पहले बहुविकल्पी, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से अगर बहुविकल्पी अगर आपको आता है तो फर्स्ट पेज इंप्रेशन बनाने वाला होता है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पेज से लेकर 4th या फिर 5th पेज तक
5th पेज तक अगर आपकी कॉपी मान लीजिए एग्जामिनर को सबसे पहले मिल गई ना, तो हो सके तो आपकी कॉपियाँ शुरू से लेकर अंत तक वो चेक करने बैठ जाए। लेकिन अगर आपकी पहले वाले बच्चे की कॉपियाँ गलत तरीके से मिल गई ना, तो हो सकता है उसी धुन में आपकी कॉपियों में कुछ भी त्रुटि मिले ना, काट देगा, जीरो दे देगा। लो, तो थोड़ा सा ध्यान में रखकर अगर आप कॉपियाँ लिखते हैं ना, तो आप बाद में चैलेंज भी कर सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बहुविकल्पी के प्रश्न आपने करना शुरू किया और 2 मोटे मोटे पेन ले लिए। एक ब्लैक पेन आपने यहाँ पर डाल दिया कि बहुविकल्पी प्रश्न का प्रथम प्रश्न नंबर संख्या या उसका प्रश्न संख्या उत्तर, उसका उत्तर आपने डाल दिया यहाँ पर, ऐसे लिख दिया मोटे पेन से, काफ़ी चटकार। और जो उत्तर लिखा है ना आपने, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर नीचे सेम स्टेप्स, मतलब कि बराबर होना चाहिए, स्केलिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी प्रश्न को आप यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर प्रश्न का उत्तर और यहाँ पर उत्तर डालकर उसे स्केल कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप बहुविकल्पी सभी आते हैं तभी करना है आपको, समझ रहे हैं ना। अगर एक भी नहीं आता है तो यह सोच लेना, अगर 4 आपने कर लिया ना, तो आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, लास्ट में यह कर देंगे हम, तो मेरे भाई आप 4 कर लेना, 4 कर लेना और 5वें को यहाँ पे कर लेना, चाहे अब पहला वाला हो, चाहे दूसरा वाला हो, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, चाहे 5वां। आपको मान लीजिए पहला नहीं आता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कर दीजिए और पहले वाले को यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पर लिख कर छोड़े रहिए जगह उसके लिए, अगर आपको लगता है कि मुझे एक साथ ही करना है तो। नहीं तो पहले सेक्शन देखना है हमें, किस सेक्शन का सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, उस सेक्शन को लिख देंगे बहुत अच्छे से। देखिए इंप्रेशन हमें चाहिए बस, इंप्रेशन अगर एग्जामिनर पर हम बना पाते हैं वही हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। अगर इंप्रेशन आप एग्जामिनर पे बना ना पाए ना किसी माध्यम से, अगर आपको लगता है हमारी राइटिंग थोड़ी सी वीक है ना, तो आप थोड़ा डिस्टेंस पे लिखो, वर्ड को, शब्दों को थोड़े डिस्टेंस पे लिखना शुरू कर दीजिए और एक एक लाइन छोड़ दीजिए बीच में। जैसे ना हिंदी वाला पेपर होता होगा लाइनिंग वाला, तो यह लाइन हुआ, फिर दूसरा लाइन आया, तो एक लाइन पे लिखो, एक लाइन छोड़ दो। अगर लगता है आपको, वैसे एक लाइन छोड़ कर ही लिखिए, जाते हमने भी बीएड में लिखा है कापियाँ, तो वह एक लाइन छोड़कर ही हमने भी लिखा है। तो अब एक लाइन छोड़ते चलो, एक लाइन छोड़ते चलो। इससे क्या होगा, अगर आपका राइटिंग थोड़ी सी खराब भी होगी ना और बड़े अक्षर में लिख रहे हो ना, तो एग्जामिनर उस पर फोकस करेगा और हो सकता है बहुत अच्छे नंबर आपको दे दे। कम से कम उसे दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, बूढ़ा है, कोई चेक कर रहा है, बुजुर्ग है, तो पक्का अगर उसे नहीं दिखेगा तो नंबर काटेगा ही काटेगा भाई, क्योंकि उससे परेशानियाँ हुई तो हमें परेशानी कर देगा। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें तो हमने आपको 2 स्टेप्स बताए। पहले तो बहुत अच्छे से आपको देखना है किस सेक्शन के आ रहे हैं, सारे सेक्शन लिख लेना, जिस भी सेक्शन के आ रहे हो। अगर ना आ रहे हो तो जो सबसे अच्छे से आ रहा है उसको आप लिखना शुरू करोगे। अगर बहुविकल्पी अच्छे से आ रहा है तो बहुविकल्पी को आप लिखेंगे। बॉल पॉइंट पेन 2 ले लेंगे, ब्लैक और ब्लू। इसके बाद एक स्केच पेन ब्लैक, है ना, अच्छे से ले लेंगे, मतलब जो चले चटकार में। लास्ट में जितने भी आंसर आए रहेंगे मैथ के, उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। अगर थ्योरेटिकल प्रश्न है तो भी उसमें भी आप यही करोगे। जो छोटे मोटे जैसे वर्ड आ जाते हैं, जैसे आप लिख रहे हो राम एक समृद्ध और सुशील लड़का है ना, उसके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण? समृद्धशील की, मानवता का, है ना, दयालुता उनके अंदर है, वह हृदय के काफ़ी स्वच्छ व्यक्तित्व वाले हैं। तो आप इस तरह, जैसे व्यक्तित्व आ गया तो व्यक्तित्व को अंडरलाइन कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से जो अच्छे वर्ड हैं थोड़े से ना देखने में, जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन डाल सकते हैं एग्जामिनर के ऊपर, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे कि सच में आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे भाई। आप विश्वास नहीं करते हो ना, जो बच्चे अच्छे नंबर पाते नहीं, इसी सब टेक्निक की वजह से पाते हैं। उनको एग्जाम में भले क्वेश्चन के पेपर बहुत कम आते हो, लेकिन वह इस सब टेक्निक को फॉलो करते हैं और इस वजह से उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। आप फिर बोलते हो मैं तो बहुत ज़्यादा जानता हूँ, वह नहीं जानता है, उसकी राइटिंग भी मुझसे फुअर है, तब भी अच्छा नंबर पा गया। तो वह टेक्निक को फॉलो करता है ना मेरे भाई। मेरे भी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है लगभग उनके बराबर भी मैं भी नंबर पाया हूँ बीएड में। लगभग थोड़े से 1% आधे % कम आ जाते हैं, क्योंकि राइटिंग हमारी बहुत फुअर है। तो हमने ये सब टेक्निक को फॉलो किया और कभी किसी भी चीज़ में बैक नहीं लगा। चाहे बीटेक कर लें, चाहे बीएड कर लें, चाहे एमएससी कर लें, तो किसी में बैक नहीं लगने का नाम लिया मेरे भाई। तो लेकिन अच्छे मार्क्स भी आए, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डिवीजन से किसी भी कम आया। फर्स्ट डिवीजन क्या मेरे भाई, 72 73 के ऊपर ही सारे चीज़ों में था मेरा। तो यह चीज़ें हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप। अगर आप मैथ के पेपर्स, मैथ की कॉपी लिख रहे हैं, तो मैथ की कॉपी में अगले जो स्टेप्स आपको लेने हैं, पहले जो प्रश्न नहीं आता है उसको आप छोड़ दो, एकदम नहीं छूइए, और उसको करने के लिए आपको जो प्रश्न आता है ना उसकी हेल्प लीजिए। जैसे कि आपको मान लीजिए डेरिवेशन आ जाता है, तो उस डेरिवेशन को करने के लिए ना आपको जो डेरिवेशन मन में याद है
है ना, उससे रिलेटेड, तो उसको पहले अच्छे से कर लो ऊपर, और नीचे ना उसके या फिर ऊपर थोड़ा सा उसके विषय में लिख दो जो चीज़ें आपको पता हैं। उसके बाद थोड़े मोड़े से इधर उधर करके उसको लंबे चौड़े ले जाओ, जिससे एग्जामिनर खुद देखेगा ना, अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा रहा हो कॉपी का, तो लास्ट में जाते जाते आपको नंबर उस पर भी दे के जाएगा। यह चीज़ें होती हैं DLED की सबसे खास बात। तो देखिए, एग्जामिनर कॉपी नहीं चेक करता है इस प्रकार से जैसे आप सोच रहे हैं, कॉपियाँ एक एक प्रश्न उठाएगा, एक एक क्वेश्चन उठाएगा, फिर चेक करेगा, तो कब तक चेक करेगा? वो खुद चाहेगा, एक कॉपी पे उसे कितने रुपए मिलते ही होंगे, 14-15 रुपये मिलते हैं, वो भी उससे भी कम 7-8 रुपये मिलते हैं शायद, ऐसे कुछ मिलता है। तो उस वजह से वो सोचेगा एक दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ चेक कर लूँ, समझ रहे हैं ना? तो यह चीज़ें आप उसके दिमाग में होती हैं, और वह सोच कर चेक करता है कि मैं आज चलूँगा तो कम से कम 50 कॉपी चेक करूँगा। तो अगर किसी भी लड़के के मतलब कोई किसी भी लड़के से अगर उसका दिमाग ख़राब हो गया, अगर उसकी कॉपी देखा बहुत फूड़ कटा फूटा है ना, तो सबको वही समझ लेगा। मान लो एक चेक किया कटा फूटा, फिर सोच रहा है कि दोबारा ना मिलेगा कटा फूटा, तो उसको भी चेक किया वो भी कटा फूटा, तो वो समझ जाएगा कि इस पूरे मतलब जहाँ से कॉपी आई है ना, यहाँ पूरा का पूरा इस डाइट के या फिर इस संस्थान का, इस निजी संस्थान का पूरे बच्चे वैसे ही हैं, तो सबको फेल कर देता है। तो आप लोग कहते हो अरे केवल एक लड़का पास हुआ है हमारे ब्रांच में, हमारे कक्षा में, और सारे के सारे फेल हुए हैं। यही कारण होता है, सच बताएं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो चीज़ें मैंने बताया उसको फॉलो करना है, और राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर राइटिंग पुअर है तो बड़े अक्षर में और दूर दूर लिखना है, एक एक लाइन छोड़कर, बहुत अच्छा नंबर आएगा, देखना आप बहुत बेस्ट करोगे। और मैथ में जो चीज़ें नहीं आती हैं, पहले जो आती हैं उसको लिखेंगे, जो नहीं आती उसको भी आप करोगे, पूरे के पूरे करोगे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है। इतना दिमाग में रख लेना, अपने भेजे में घुसा कर, पहले जो आता है बहुत अच्छे से कर ले जाना है, उसके बाद स्टेप्स। और एक चीज़, जो इक्वल आता है आप जब सॉल्व करते, इक्वल के नीचे, इक्वल के नीचे रहना चाहिए, है ना। अगर आप एरो लगाते हो तो बढ़िया से एरो लगाइए, जहाँ पे आंसर आता है, आंसर लिखने के बाद थोड़ा सा उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। तो यह चीज़ें थोड़ी सी टेक्निक मिल जाती है, एग्जामिनर इससे इम्प्रेस होता है और अच्छे नंबर देता है। काफ़ी में साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक प्रश्न अगर आप मैथ का कर रहे हो, मैथ का एक प्रश्न आप कर रहे हो, ये काफ़ी है आपका फर्स्ट पेज, तो आपने एक प्रश्न यहाँ पे कर लिया, या इतने दूर तक आपका प्रश्न आया। अगर दूसरा प्रश्न काफ़ी लेंदी है तो आप यहाँ से करना स्टार्ट किए, इस पेज पे आना है आपको, नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो यह काम मत करना। आपको इसी प्रश्न में थोड़े से बढ़ा के कर लेना है, यहाँ तक आ जाए, जो यहाँ तक आ रहा था वह यहाँ तक आ जाए, और ये थोड़ी सी जो पेज बचा है उसको छोड़ देना। छोड़ने के बाद आप किसी भी प्रश्न को ऐसे नहीं करेंगे मैथ में कि कोई एक पेज में हो कोई दूसरे पेज में हो, एक ही पेज में करने का प्रयास करना। यह नहीं कि सटा के लिखना, बस थोड़े से डिस्टेंस। बड़े प्रश्नों को सोचिएगा, अगर 2 पेज में जा रहा है तो 2 पेज में लेकर जाइएगा। अब यह नहीं कि प्रश्न है छोटा सा, यहाँ पे आपने लिखा और केवल 2 लाइन ही बचे, जो 2 लाइन के लिए आप दूसरा पेज यूज करते हो, तो उसके लिए हमको अलग से पेज पे का उस प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। कि 2 ही लाइन बचे हैं, 2 ही, केवल आंसर अगले पेज पे क्यों लिखें हम उसी पेज पे। अब लुढ़िया के भी मत लिखना, उसी में छोटा सा लिख दो, एग्जामिनर को दिखे ही ना, तो ये चीज़ें भी नहीं करनी है हमें। अगर आप करते भी हो ऐसा, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से चटकार उसके नीचे लाइन खींच दो कि हमारा आंसर यही है। तो ये सब सारी चीज़ें गलतियाँ हैं जो आपको ध्यान में रखना है, फिर आगे चलना है, समझ में आ रहा है ना। तो इन सब चीज़ों से आपके काफ़ी इफेक्टिव बनेंगे और बहुत ही अच्छा अंक मिलेगा, बिलीव करिए। और ये चीज़ें आपको हर जगह, एक ही कोई एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम को छोड़ के मेरे भाई, मतलब ये जो आपके एकेडमिक के एग्ज़ाम होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एकेडमिक चाहे 12th हो, चाहे 11th हो, चाहे 10th हो, चाहे आपका DLED हो, चाहे BEd हो, चाहे MA हो, चाहे MSc हो, चाहे BSc हो, कुछ भी बेटा ऐसे ही कॉपी लिखी जाती हैं। अगर सच में अच्छे अंक पाने हैं तो इम्प्रेशन आपको बनाने हैं कॉपी पे, कॉपी के लिखने के स्टाइल्स देखने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप अगर बहुत अच्छे से आपको आ रही है जो चीज़ें, उसको अच्छे तरीके से करना है। बस ये सारी चीज़ें ध्यान दे दोगे ना, क्योंकि बच्चा परेशान हो जाता है एग्जाम में, लगता है कम समय बचा है तो उसमें लगेगा गुजियाने। तो ये चीज़ें मत करना। बस क्वेश्चन को बहुत शांति दिमाग से अच्छा हल्के मत लेना। यह समझ जाना कि अब इसके बाद सेमेस्टर एग्जाम देख रहे हो ना, कितने लंबे समय ले रहे हैं, यह साल भी खत्म हो गया, पता चला नहीं पता चला, समझ रहे हो। तो इस तरह से करोगे बहुत अच्छे अंक आएंगे और आपका आगे का समय भी बचेगा, पर्याप्त समय बचेगा, जिसमें आप चाहो तो दूसरी चीज़ की तैयारी कर सकते हो मेरे भाई। धन्यवाद।